Good morning to all my dear students once again. We are starting with today's lecture now. So as discussed, आज का हमारा जो lecture है, we are talking about digitization. Okay, इसको हम digitalization, okay, या तो digitization, we can call it anything. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम यहाँ पे तो डिजिटाइजेशन लिखा है बट टेक्स्ट बुक में डिजिटलाइजेशन लिखा है, इसका मीनिंग सेम ही है. द मीनिंग इज गोइंग डिजिटल. अच्छा, इसका आप मुझे अब एग्जाम्पल बताओगे? यू ऑल नो इट बेटर देन मी. वी लिव इन द 21st सेंचुरी. हम बोलते हैं ना, इट्स अ डिजिटल ईरा. द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन. तो अभी आप लोग ही मुझे बताओ, कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स बताओ मुझे ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. जस्ट टेल मी अ फ्यू एग्जाम्पल्स. कि चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस नाउ. ओके, तो थोड़ा बिजनेस रिलेटेड मुझे बताओ कि what are the new methods that are used, something like that. Right, okay. Okay, वैभव ने फेसबुक का कहा है, so definitely a platform to stay connected. शोएब has written online correction, absolutely right. मैं आपको वही पूछ रही थी, give me more business related examples, how digitalization has helped businesses. कोई बता सकता है? सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटाइजेशन का, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो द मीनिंग, क्या हो जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है ना, हम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट इज नोन एज डिजिटाइजेशन. ओके, ठीक है. अब मैं आपको वही पूछना चाहती थी बेसिकली, तो कुछ एग्जाम्पल्स दो मुझे. सी, आपकी टेक्स्ट बुक का अगर मैं आपको बताऊं, मतलब डिजिटल कोडिंग, ओके, वही सब इंफॉर्मेशन के बारे में कहा है. कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिजेशन एंड डिजिटाइजेशन, मतलब वही कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. तो जस्ट नेम मी अ फ्यू एप्स विच यू फील कि बिजनेसेस को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ. गुड प्रथमेश. Amazon, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिजिटाइजेशन. ये मैं आगे भी आपको बताने वाली हूँ, राइट, जब हम फॉर्म्स पढ़ने वाले. आप लोग देखो दिस पेटीएम, आप देखो अब पेमेंट टूल कितना. यस वैभव, मिंत्रा है, Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे एप्स की बात करूं, भीम ऐप है, गूगल पे है. आप देखो हाउ इट इज रेवोल्यूशनलाइज. अगर आपको याद था, मैंने आपको जब बैंकिंग का पढ़ा रही थी, राइट, तभी भी मैंने आपको समझाया था, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम से पहले कहाँ ये सब हुआ करता था. जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर मेकिंग इट पॉसिबल. पहले वही कंसेप्ट होता था, कि आप बैंक की लाइन में खड़े रहो, ओके, समथिंग, तो ही आपका काम होगा घंटों तक. अभी वो कंसेप्ट, वो धीरे धीरे वो सब आउटडेटेड पहले जमाने का हो रहा है, राइट. तो वही मैं आपको समझा रही थी. यस, एब्सोल्युटली, इट इज चेंजिंग एवरीथिंग. सो गुड. नाउ लेट मी नेम द पर्सन्स हु आर आंसरिंग. वैभव, शोएब, प्रथमेश, वैभव अगेन, रितिका, सौरभ, वेरी गुड. ओके, कीप इट अप. ठीक है. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, देर इज वन वर्ड ओवर हियर. आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. कन्वर्जेंस. ओके, एक वर्ड है. आई मीन सी, ये आपके कंसेप्ट में ही है. इसका जस्ट यू नीड टू नो द मीनिंग. क्या होता है आपको पता है, कई बार वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, या तो फिलअप्स की कन्वर्जेंस मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या है. सो सी स्टूडेंट्स, आई एम किसी को, इफ एनीवन नोज द मीनिंग, प्लीज टेल इट इन द चैट बॉक्स. आई विल सी, नथिंग इज राइट और रॉन्ग ओवर हियर. या कोई बताओ मुझे कन्वर्जेंस का मीनिंग. गुड वैभव, टू कन्वर्ट समथिंग. यस, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई बता सकता है? सौरभ हैज रिटन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म, सिस्टम और यूज टू अनदर. गुड, यस, दैट इज राइट. एनीवन एल्स? सी स्टूडेंट्स, आइडियली आप सब लोगों ने जो कहा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या इसका मीनिंग हो जाता है, मैंने अभी आपको बोला, राइट, कोई हम कन्वर्ट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, कोई भी डेटा है, इफ वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ डिजिटल फॉर्म, ओके, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंस. मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ बेसिकली इज सो दैट
ऑब्जेक्टिव्स में एंड ऑल कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। आई मीन आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। फिर थोड़े कंसेप्ट्स के लिए आई वुड से हाँ, प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्वर्टेड। सो एज यू ऑल नो, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा स्कूल टाइम पे भी, कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स में वर्ड है, एनीवे नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर, वही उसमें का है। ओके, क्या बेसिकली लिखा है कि हम कन्वर्ट, ओके आई एम गेटिंग अ फ्यू मोर वेरी गुड एग्जांपल्स। लेट मी रीड इट आउट, क्या लिखा है तुम लोगों ने। कैश विड्रॉल के लिए, यस, वैभव हैज गिवन एन एग्जांपल राइट, कि पहले कैश विड्रॉल कैसे होता था, कि हम बैंक में जाते थे, चेक भरो, समथिंग लाइक दैट। बट आज का टाइम देखो, आई मीन जस्ट यूजिंग एटीएम। ओके, एटीएम में हम कोई भी, आई मीन 24 आवर्स सर्विस हमें मिल जाती है राइट। तुरंत हम जो है वी कैन डू एनी ट्रांजैक्शंस राइट। गुड। और भी कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हो मुझे स्टूडेंट्स? आई एम वेटिंग फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड। ये क्यों मैं आपको बता रही थी, वो क्लास ने मुझे दिए थे एग्जाम्पल्स और भी व्हेन इट कम्स टू। चलो आप बैंकिंग का भी बता दो, नेम अ फ्यू बैंक्स विच हमने कर चुके हैं लास्ट टाइम। कैन यू नेम अ फ्यू बैंक्स? जस्ट मैं देख रही हूँ कितने लोगों को कंसेप्ट याद है कि नहीं। हाँ, आई मीन बैंक्स के नाम बताओ। यू आर राइट सौरभ। गुड। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस। और कोई? सिडबी, अच्छा सिडबी, डोंट राइट सिडबी एंड ऑल स्टूडेंट्स। जो फेमस बैंक है उसके ही नाम याद रखो। एसबीआई, ओके, एक्सिस, गुड। और कोई? एंड सी, कोई मुझे बोल रहा है, आई मीन यू नो, ये क्लास में नहीं, वो क्लास में बोल रहे थे कि यू नो मैम, बैंक ऑफ अमेरिका एंड ऑल। तुम लोग मुझे बताओ, हम लोग अभी कहाँ पे रह रहे हैं? वी आर स्टेइंग इन इंडिया, यस और नो? तो व्हाट आई मीन टू से इज, अमेरिका का एग्जाम्पल दे के कोई फायदा है? उसका कुछ यूज है? नो राइट। आई मीन बेटर राइट इंडियन एग्जाम्पल ओनली, जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए राइट। ठीक है, गॉट इट। तो डिजिटाइजेशन में यही है। एंड आई मीन आप लोग वॉलेट्स का भी एग्जाम्पल आप लोग लिखा करो। गुड ऋषभ, मुझे एक नया एग्जाम्पल उसने दिया है पेटीएम बैंक का, राइट, वेरी गुड। पेटीएम बैंक है, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में यू नो अमेजन एंड ऑल, उस पे भी इफ यू डोंट नो यूपीआई, ओके, यूपीआई ट्रांजैक्शंस काफी कॉमन हो गए हैं, ठीक है। या सो अभी और एक दो ऐसे वर्ड्स है, अभी मैं आपको वो समझा रही हूँ। यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर दीज वर्ड्स फॉर योर एग्जाम, ठीक है। या ओके, लेट मी टाइप, लेट मी सी, तुम लोग मुझे इसके एग्जाम्पल्स बता सकते हो कि नहीं। ई कॉमर्स सबको पता है कि नहीं, यस और नो? ई कॉमर्स, ई बिजनेस, सी मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, तो प्लीज कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। एग्जाम्पल्स बताओ मुझे, आप पूरा कंसेप्ट मत एक्सप्लेन करो बिकॉज वो मेरा काम है। ई का पहले फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, इट्स वेरी इजी। जस्ट रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ई, यस राइट वैभव, माधवी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्शन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, ओके, हाँ। Good Ritika and Vaibhav. Yeah, electronic. Yes, because everything is electronic. Good. Saurabh is the first one to give me examples of e-commerce. See students, e-commerce में what he has told is, you know, Amazon है, Flipkart, Myntra. Okay? Now see, e-business की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ स्टूडेंट्स, स्नैपडील, जो भी आप वेबसाइट्स पे से शॉपिंग करते हो। Now see students, मैं आपको वही बोल रही थी, e-business जो है, okay, it is rather I would say one step ahead. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यस और नो? बट इंडिया इज नॉट ओनली मुंबई, और भी काफी सिटीज है। तो सेम में अगर मैं आप लोगों को समझा रही थी यहाँ पे, ई बिजनेस जो होता है ये काफी बड़ा कंसेप्ट है। उसमें यू नो स्टूडेंट्स, आई टेल यू, आप लोग देखो अमेजोन एंड ऑल मोस्टली ई कॉमर्स
हम उस पे सिर्फ शॉपिंग करते हैं, येस और नो? बट आप लोग ऑनलाइन देखो स्टूडेंट्स, देर आर सो मेनी अदर वेज इन विच बिजनेसेस कैन बी डन। लाइक यू नो, बी इट कंपनीज अपना पूरा काम होता है ई बिजनेस थ्रू करते हैं, राइट? कई बार उनके क्लाइंट के मीटिंग्स, जस्ट सी अभी भी हम लोग जूम एंड ऑल यूज कर रहे हैं। फॉरेन में ये सब पहले से ही यूज होता था, अभी तो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। फॉरेन में यू नो वर्क फ्रॉम होम सिस्टम, ये ईमेलिंग सिस्टम, what I mean is e-commerce is only related to shopping। ई बिजनेस में जो होता है सब कंसेप्ट आ जाता है, कोई भी प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे कि आप देखो यू नो OLX है, उसमें आप देखो कैसे बायर्स सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर रहे हैं। OLX, आई होप यू नो क्या होता है, यू नो मेरा ही एग्जांपल दे रही थी। व्हेन यू नो नेट मैंने दिया था, सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो क्विकली बोल रही हूँ, नेट करके एक एग्जाम है, इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेसर हमें वो देना पड़ता था, राइट? तो उसके लिए मैंने पहले अमेजोन से एक बुक मंगाया था, एंड बुक आई मीन तुम्हारा नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं, एकदम मोटा ऐसा बुक था, राइट? 1000 रुपीज कुछ कॉस्ट था। ओके, तो व्हाट हैपेंड इज यू नो, फिर मैंने अराउंड आई टेल यू अक्टूबर में खरीदा था बुक, मेरा दिसंबर में एग्जाम था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वॉट एवर यू से इट, मेरा वो फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई मीन सी 3 महीना मैंने वो बुक यूज किया, एंड आई हैव अ गुड हैबिट, मैं यू नो बुक में पेन से नहीं लिखती हूँ, पेंसिल से। मतलब माई बुक वॉज इन अ रीजनेबली गुड कंडीशन। तो मैंने क्या किया, मैंने OLX पे वो ऐड दे दिया, पुट अप कर दिया, फिर देयर वाज सम स्टूडेंट ओनली जिसको वो खरीदना था। नाउ डेफिनेटली मैंने वो बुक आई वुड से 500-600 में बेचा। ऑब्वियसली 1000 में बेचूंगी, कोई इतना पागल है कि पूरा प्राइस दे के एक ही बुक खरीद रहा है? नया वाला क्यों नहीं लेगा वो, राइट? तो ऐसे देखो हाउ टेक्नोलॉजी इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड। समवन हैड टोल्ड मी अबाउट अ वर्चुअल रियलिटी, राइट? मतलब आप देखो स्टूडेंट्स, बिजनेस करने में भी पहले क्या होता था, यू ऑल नो, ट्रेडिशनली बॉस सब पे नजर रखता था, कौन काम कर रहा है नहीं। आज के टाइम में देखो थ्रू CCTVs, मॉनिटरिंग सिस्टम, आप लोग देखो कंपनीज में अटेंडेंस भी taking it had become so easy, right? Using barcode, fingerprint scan। वही मैं आपको समझा रही थी, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर, फाइन। तो ये तो था जस्ट मीनिंग ऑफ डिजिटाइजेशन। ओके, इससे as आपको पता चला बायर्स सेलर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके कुछ फॉर्म्स या टाइप्स है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? सिंस वी ऑल नो द जनरल मीनिंग ऑफ इट, नाउ लेट अस मूव वन स्टेप अहेड। अभी आपका जो क्वेश्चन है, ई बिजनेस पैटर्न्स। ओके, पैटर्न्स मीन, पैटर्न यू ऑल नो इज अ वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। जस्ट इससे याद आ रहा है पैटर्न, आपको याद था? फॉर एग्जाम्पल वो धूम 2 मूवी था, जस्ट थोड़ा टाइम पास करी, उसमें आपको याद था उसका ए पैटर्न था, ऋतिक का, ही वॉज द थीफ। तो पूरे वर्ल्ड में ए बना के वो ही वॉज डूइंग चोरी जो भी थी, तो सेम वे पैटर्न ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग बात कर रहे थे। नाउ डोंट गो इनटू अनदर जोन, फिर से आ जाओ इन रियलिटी, ठीक है? सी, यही लिखा है स्लाइड में, ई बिजनेस पैटर्न्स। ओके, द फर्स्ट वन इज ई चैनल पैटर्न्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, ई चैनल का मैं आपको, ये बड़ा पॉइंट है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। ओके, या इसमें देर आर 4 सब पॉइंट्स इन ई चैनल। अभी मैं आपको बता रही हूँ, सी चैनल का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो। फॉर एग्जाम्पल टीवी चैनल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एनी सोनी, जी, कुछ भी ले लो। आप देखो वो किसको कनेक्ट कर रहा है, हम जैसे व्यूअर्स को। ओके, एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो जो टेलीविजन पे चल रहा है, राइट? मतलब चैनल इज अ लिंक। तो सेम वे ई चैनल मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीन्स व्हाट, इट इज अ लिंक दैट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स। ओके, मैं आपको अब एग्जांपल दे रही हूँ। फर्स्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, ट्रांजैक्शन एनहांसमेंट मीन्स व्हाट? सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, ट्रांजैक्शन मीन्स मनी, एनी बिजनेस इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रॉफिट। ओके, तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, ट्रांजैक्शन एलिमेंट मतलब वही, आप लोग देखो पहले से यू नो वॉलेट्स आर अवेलेबल, देर आर सो मेनी मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल में भी हाउ वीसा। ओके, कौन से आप पेमेंट मोड्स यूज कर रहे हो, राइट? उसकी बात हो रही है। ई चैनल कंप्रेशन नेक्स्ट टर्म है, यस। ओके, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, कंप्रेशन का मीनिंग क्या हो जाता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू व्हेन, आप लोग अगर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सी दिस, बट मैं रिसेंट एग्जांपल दे रही हूँ। कंप्रेशन मीन्स
आप लोग देखो कई बार ऐसे हम प्रोडक्ट्स मंगा रहे, फॉर एग्जांपल फोन है, ओके, स्टार्टिंग में वो जब आता है मे बी चलो फोन है या तो और कोई प्रोडक्ट है, वी डोंट नो हाउ टू असेंबल इट। आप देखो इकिया, इफ यू डोंट नो, IKEA करके एक ब्रांड है दैट इज नोन फॉर द फर्नीचर। आई मीन उसके प्रोडक्ट्स इतने इजी टू यूज होते हैं ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि चलो फर्नीचर आ गया, मतलब अभी हमें क्या करना है कि कोई कारपेंटर को बुलाओ। नो, वहां पे ये कंसेप्ट फॉरेन से आए, वहां पे लेबर बहुत महंगा होता है, राइट। तो वहां पे लोग वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, घर पे भी कुछ छोटा मोटा टूट फूट गया वो खुद स्क्रू ड्राइवर ड्रिलर लेके रिपेयर कर देते। तो उसमें भी यही का है, अगर कोई प्रोडक्ट हो, आप देखो आप अमेजोन पे भी इफ यू बाय सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जस्ट रिसेंटली मैंने एक ऑक्सीमीटर खरीदा था, समवन इन माय फैमिली इज नॉट वेल। तो आई मीन पहले वो बैटरी डाल के कैसे असेंबल करना, वो आप देखो उसमें क्लियरली वीडियो भी दिया होता है, लिखा भी होता है। मतलब मैं वही समझा रही थी, कॉम्प्रेस करना मीन्स कोई चीज को छोटी करना, मतलब दे ट्राई टू मेक द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वेरी इजी, वही का है इसमें। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ई चैनल एक्सपांशन। एक्सपांशन का यू ऑल नो द मीनिंग, ग्रोथ हम बोलते हैं, राइट। मतलब आप देखो अमेजोन जैसी पूरे इंडिया में बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट कर रही है। हम बोलते हैं ना स्कोप एक्सपांड होना चाहिए, ग्रोथ एक्सपांड होना चाहिए। तो दिस इज हाउ एक्सपांशन हैपेंस, व्हेन यू ऐड मोर पीपल टू योर नेटवर्क। आप देखो थ्रू अमेजोन ऑल्सो, जस्ट रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, फ्लिपकार्ट या अमेजोन कोई तो था, ये बिग बिलियन डेज जो भी चल रहा था, देयर वाज वन पर्सन सेलर था, मोबाइल और बेच रहा था, उसको आई वुड से लाखों करोड़ों का फायदा हुआ था। मतलब सी हाउ दे ऐड पीपल टू द नेटवर्क, इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ई चैनल इनोवेशन। सी स्टूडेंट्स, इनोवेशन मीन्स व्हाट वी ऑल नो। इनोवेशन मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन जो है, आप देखो वहां पे लैंग्वेज ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, यस, इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल। आप लोग गूगल देखो, ट्रांसलेट कितनी सारी लैंग्वेजेस है। मतलब वही लिखा है, आप ऐसे न्यू इनोवेटिव मेथड्स लेके आओ सो दैट दे मेक लाइफ ऑफ एवरीवन इजी। फाइन, आई होप आपको ई चैनल पैटर्न समझ में आया। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट में, ओके ग्रेट। द नेक्स्ट वन इज क्लिक एंड ब्रिक। हाँ, यस, अमेजोन जो है एब्सोल्युटली यस, ऑल लैंग्वेजेस, इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस, वेरी गुड एग्जांपल। देखो अमेजोन फॉरेन की कंपनी है, हाउ दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। क्लिक एंड ब्रिक की मैं बात करूँ, सी स्टूडेंट्स, क्लिक यू ऑल नो, ओके, माउस होता है ना वो हम जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो हम क्लिक करते थे। सी स्टूडेंट्स, आइडियली ये क्लिक भी पुराना टर्म हो गया है, बिकॉज अभी सब लोग लैपटॉप एंड ऑल वही सब यूज कर रहे हैं, राइट। अभी टच स्क्रीन एंड ऑल आ गया है। तो वो क्लिक इसमें का है, वो माउस का क्लिक है, मतलब वो देयर इज अ ट्रेडिशनल सेइंग ना, बाइंग एनीथिंग जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन। ब्रिक, अच्छा नाउ मैं स्टूडेंट्स इसका समझा रही हूँ, क्लिक एंड ब्रिक। मतलब आप देखो आज के टाइम में एक एग्जांपल दे रही हूँ, वेरी सिंपल, पैंटालून्स एवरीवन मस्ट बी नोइंग, यस और नो। आप देखो पैंटालून्स के मॉल में भी काफी आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली पैंटालून्स, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, इज अ स्टोर वेयर यू कैन बाय क्लोथ्स, एफोर्डेबल क्लोथिंग, ठीक है। तो आप देखो पैंटालून्स कोई भी स्टोर ले लो, जारा ले लो, बिग बाजार, आप देखो क्लिक एंड ब्रिक मतलब क्या, उनके फिजिकल स्टोर्स भी होंगे एंड ऑनलाइन प्रेजेंस भी है उनका। ओके, डी मार्ट का ले लो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल डी मार्ट का खुद का ऐप भी है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एंड उनके फिजिकल स्टोर्स भी है। मैं आपको वही समझा रही थी, क्लिक एंड ब्रिक मतलब ये जो कंपनीज होती है, दे मेक इक्वल यूज ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स, वही बेसिकली इसमें कहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट, प्लीज आस्क मी। एक एक इसलिए मैं आराम से ही समझा रही हूँ। ओके, हाँ, we'll move to the next one which is e portal. Okay, great, very good examples। इसमें आप लोगों ने ही मुझे कहा था ई पोर्टल में, सी आई एम टाइपिंग इट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, बिकॉज देयर माइट बी, ओके, आई जस्ट कैनॉट अज्यूम कि पीपल नो। आपने सी योर चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड ऑफ दिस eBay and OLX? ओके, सी स्टूडेंट्स, हाँ
की अगर मैं बात करूं, इट वर्क्स। मैंने आपको OLX का कैसे वो एग्जांपल दिया, मैंने मेरी बुक बेच दी, राइट। तो eBay ऑल्सो स्टूडेंट्स, eBay आई वुड रादर से वो फॉरेन की कंपनी है, मोस्टली इट्स यूज देयर इन US एंड ऑल, पूरे अब वर्ल्ड में भी आ रही है। मतलब सी स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बोलना चाहती थी, ई पोर्टल। आपको अगर सी स्टूडेंट्स, यू आपने मूवीज में या कोई एड्स में आई एम श्योर ये देखा होगा, ट्रेडिशनली पहले के टाइम में ऑक्शन होता था, मतलब फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, बोली लगती थी। सो आई गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग है पुराने टाइम का, ओके, उसकी बोली लगी हुई है। तो फॉर एग्जांपल ना, आपने देखा होगा ना वो पिक्चर में, पीपल रेज देयर हैंड्स, क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल चलो स्टार्ट करो, तो समवन विल से 1 लाख, तो फिर क्या दूसरा बोलेगा 2 लाख, 3 लाख, फिर फाइनली जो डिसाइड होगा वो। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो ये सब। यस, जो ज्यादा पैसा देगा ही विल गेट द प्रोडक्ट, ओके, यस। तो मतलब मैं वही बोल रही हूँ, तो सेम वे ऑनलाइन में भी अगर मैं बात करूँ, तो यू नो ऑक्शनिंग हैपन्स ऑन eBay एंड OLX। क्या होता है इज, यू नो, कस्टमर अपनी प्राइस बोलता है अपने हिसाब से, फिर डेफिनेटली जो सेलर है उसको जहां से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, ही वुड बाय दैट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार इवन आई हैड सीन, यू नो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, eBay पे you all boys I am sure know Cristiano Ronaldo and all। उसका यू नो देयर वाज वन टी शर्ट और समथिंग, कोई तो बॉल था उसका, ओके, फुटबॉल का। तो आई मीन, इट वाज पर्सनली साइंड बाय हिम, समथिंग लाइक दैट। आई मीन वो eBay पे इट वाज सोल्ड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, समथिंग लाइक दैट। मतलब वही मैं आपको समझा रही हूँ कि यू नो उस पे पीपल बिड देते हैं, दे गिव देयर ओन प्राइस कोटेशंस, ओके। मतलब हम ट्रेडिशनली जैसे सोच रहे थे, यू नो, कि सब लोग एक साथ मिलेंगे, बैठ के प्राइस बोली लगा रहा है कोई, अब वो कंसेप्ट नहीं रहा है। दिस इज द न्यू मॉडर्न ई पोर्टल, राइट। हाँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ई पोर्टल्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन, दिस इज इम्पोर्टेंट, ई मार्केट मेकर। सी स्टूडेंट्स, ई मार्केट मेकर, इसको हम नेट मार्केट पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इफ यू डोंट रिमेम्बर दैट्स फाइन, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये, ठीक है, ओके फाइन। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इन टूडेज टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई ऑनलाइन मार्केटिंग इज द मोस्ट, आई वुड से, प्रिफर्ड मीडियम ऑफ शॉपिंग। क्या उसके एडवांटेजेस है, बिगेस्ट एडवांटेज आई वांट टू नो, एक पॉइंट है। टाइम सेविंग तो है, यस, टाइम के अलावा देयर इज वन मोर वर्ड दैट आई वांट टू हियर। You are right, Rishabh. Time I am looking for. Good, good, good. Weber has given is the first one to give me the correct answer. Reasonable price. See students, आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू ऑल नो, पहले के टाइम में, यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ट्रेन के टिकट बुक करानी पड़ती थी, आपको पता ही है, ट्रेन में आप सब लोग गए ही होंगे, कितना एडवांस में बुकिंग कराना पड़ता है, राइट। तो पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, स्टेशन जाते थे, लाइन लगाओ, टिकट बुक कराओ, राइट। फिर आज के टाइम में, वरना तो इफ यू पीपल रिमेम्बर, हम लोग, आई पर्सनली मेड यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स मतलब क्या, वो लोग आपके लिए लाइन में जाएंगे, खड़े रहेंगे, डेफिनेटली फ्री में तो नहीं जाने वाला है, दे विल चार्ज समथिंग, राइट। हाँ, तो ये एजेंट्स जो होते थे, मतलब सी सेम वे स्टूडेंट्स, आप लोग पहले भी देखो, ऑनलाइन का क्यों हमें इतना सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, बिकॉज वो डायरेक्टली बायर एंड सेलर को कनेक्ट कर रहा है। बीच में ये सब जो इंटरमीडियरीज या एजेंट्स है, ये लोग का रोल जीरो हो गया है अब, राइट। इसलिए हम कई बार सोचते हैं हमें इतने कम प्राइस में मिल रहा है, बिकॉज डेफिनेटली वो बीच में खुद का कमीशन तो रखने ही वाला है, यस और नो। तो दैट इज व्हाट ई मार्केट मेकर, मतलब इन अ वे ओन हमारा खुद का बिजनेस हो रहा है, वे वी आर कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, राइट। तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, इज कोई भी इंटरमीडियरीज, आप लोग देखो, IRCTC की अब खुद की वेबसाइट एंड ऑल आ गई है, मतलब आप खुद सोचो, एजेंट्स का रोल एंड ऑल कुछ नहीं रहा है अब, राइट। कस्टमर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके टिकट बुक करा सकता है,
राइट, एज सिंपल. पहले आई रिमेम्बर अ फ्यू पर्सन्स अभी भी जो लोग दोज आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग टेक्नोलॉजी, बिल्स जो होते हैं अपने फोन के, लाइट के, यू ऑल नो अभी हम इजीली वी कैन पे ऑन पेटीएम, डायरेक्ट अदानी की वेबसाइट पे जाके भी भर सकते हैं. राइट, देयर आर स्टिल फ्यू पीपल जिन्हें ये सब यूज करने नहीं आता है. दे लिटरली किसी को 10-20 रुपये ऊपर से दे के बोलते हैं कि प्लीज मेरा बिल भर दो. राइट, आई मीन सी दोज हु आर नॉट टेक्नो सेवी, उन्हें प्रॉब्लम आने ही वाला है. ओके, हाँ. प्योर ई डिजिटल प्रोडक्ट्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ. प्योर ई डिजिटल, प्योर का मीनिंग यू ऑल नो, एकदम साफ. तो ई डिजिटल प्रोडक्ट्स में इसका आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. टेक्स्ट बुक में लिखा है डिजिटल मीडिया, मोबाइल कॉमर्स, कंटेंट डिलीवरी. ओके फाइन. सी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने किंडल का नाम सुना है. KINDLE, किंडल. सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन की बात कर रही हूँ मैं. इस पे जब आप बुक्स पढ़ते हो, एज यू ऑल नो, एनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है, दे स्टार्टेड विथ द कंसेप्ट ऑफ किंडल्स, मतलब बुक्स बेच के. ओके, तो कई बुक्स आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, फिजिकल बुक्स नहीं है. तो प्योर ई प्रोडक्ट्स मीन्स व्हाट? मैंने आपको सी क्लिक एंड ब्रिक में मैंने आपको कहा था, पैंटालून्स जैसी कंपनी, डी मार्ट, दोनों ही इनका होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस. प्योर डिजिटल मीन्स व्हाट? ऐसे कुछ बिजनेसेस होते हैं विच आर प्योरली डिजिटल, उनका कुछ ऑफलाइन है ही नहीं. तो आप देखो ऐसे ई बुक्स जो होते हैं, और भी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूं स्टूडेंट्स, तो anyone, for example take consulting industry students. अब देखो कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज में वो लोग ऑनलाइन, या तो इसका आप एग्जांपल ले लो, सॉफ्टवेयर फर्म्स. सॉफ्टवेयर मींस व्हाट? कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. हार्डवेयर मींस व्हाट? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, बाहर का जो मशीन होता है वो. सॉफ्टवेयर मींस कंप्यूटर के अंदर जो यूज होता है. राइट, बी इट एनी माइक्रोसॉफ्ट जो भी सिस्टम हो, इवन आई एम नॉट एन इंजीनियर. राइट, सो वही बोल रही हूँ, वायरस आता है या ऐसा कुछ, तो वो सब बिजनेस हो, दे आर नोन एज प्योर बिजनेस, एनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस. ओके, सी स्टूडेंट्स, आप लोग अमेजोन का भी अगर आप देखो, आई वुड से इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्योर. अब तुम बताओगे मैम इसमें गुड्स एंड ऑल डेफिनेटली इन्वॉल्व है, बट वो बायर सेलर को कनेक्ट कर रहा है. अमेजोन तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, यस और नो? तो दीज आर प्योर डिजिटल प्रोडक्ट्स. ओके, मतलब कुछ फिजिकल प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं. राइट, सो जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ? ये हमारा हो चुका है. गुड, यू टोल्ड मी. अभी ट्यूसडे हमारा लेक्चर है. राइट, तभी मैं दोनों का, इंटरनेशनलाइजेशन एंड इसका, आई विल टेक अप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा ये दो कंसेप्ट से रिवाइज करके आना, तो आप लोग ही मुझे फटाफट पॉइंट्स बता दोगे. ठीक है, सो लेट मी कम टू योर चैट बॉक्स नाउ. मैं आपका आज का असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ. ओके, सी दिस इज योर दो क्वेश्चंस है. फर्स्ट तो वही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटाइजेशन. मैंने दोनों लिखा है सो दैट यू गेट कंफ्यूज. कुछ लोग फिर बोलोगे अरे मैम डिजिटलाइजेशन आपने पढ़ाया ही नहीं है. ओके, सो इट्स द सेम थिंग, प्लीज राइट एग्जांपल्स. एंड सेकेंड पॉइंट जो है, ये हमने पैटर्न्स पढ़े वो. राइट, एंड सी स्टूडेंट्स, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू टू राइट एग्जाम्पल्स. ऐसे ही सिर्फ पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स लिख के आंसर मत छोड़ देना. यू आर सब, मैंने आई हैव सीन टेक्स्ट बुक में से कॉपी पेस्ट कर देते, एग्जाम्पल्स नहीं दिखते. ऐसा मत करो प्लीज. ओके, सो फाइन. अभी हमारे पास 3-4 मिनट रह गए. सो इफ यू स्टूडेंट्स परमिट, कैन आई गो टू यूट्यूब? एक वीडियो दिखा देती हूँ आपको. आफ्टर दैट वी विल एंड द लेक्चर. किसी को कुछ भी डाउट है, एक बार देख लो ये पीपीटी. फर्स्ट वन वाज वेरी इजी, द मीनिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन. ये इसमें किसी को कुछ डाउट है, एटलीस्ट प्लीज टाइप अ यस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को समझा है एंड आई कैन मूव टू यूट्यूब. Great. Thanks a lot for replying. Thank you so much. Okay. So now quickly let me start sharing my screen. Okay. Okay, great. ये मैं stop कर रही हूँ. Let me share my screen.
एडवांटेज डोंट वरी स्टूडेंट्स, अभी आई नो यू विल बी लाइक कि मैम अभी स्ट्रेटेजी एंड ऑल बहुत हो गया, हम लोग को कुछ और सिखाओ। लास्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट वन फॉर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक नया ही कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस का। डोंट वरी, अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज बहुत हो गया है, राइट? ये वीकेंड में आप लोग एक बार रिवाइज देना ये, ओके? सी डिजिटाइजेशन ऑलरेडी टाइप कर चुकी हूँ मैं। अच्छा, पहले ये वीडियो देख लेते, बेनिफिट ऑफ, पहले मीनिंग हमने जो किया था, राइट? फटाफट छोटा वीडियो है। Please students, just look at the points that is written, okay? Global competition, LPG हमने जो पढ़ा था, right? It helps in that. ओके, indispensable मतलब उसका रोल भी बेसिकली cannot avoid, ओके? आई टोल्ड यू, बिल गेट्स हैड टोल्ड दिस मेनी टाइम्स, राइट? क्या उसने कहा है कि अगर तुम बिजनेस में नहीं रहे, इफ यू डोंट हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस, तो तुम्हारा बिजनेस रहेगा ही नहीं। दैट इज व्हाट ही हैड टोल्ड, ओके? फाइन। तो दिस वाज ऑल फाइन, ये वीडियो उतना अच्छा नहीं थी। उसमें बेसिकली क्विकली, अगर स्टूडेंट्स, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। यस, आप लोग ये देखो, इट हेल्प्स इन बिजनेस एंड ऑल विजुअलाइजेशन। इसमें देयर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ हैकिंग। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हैकिंग का आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंस हो गया है। बीच में आपने देखा होगा लोगों के एटीएम कार्ड्स एंड ऑल हैक हो गए थे, राइट? पैसे ऐसे ही चले गए थे। तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी बेसिकली। तो एथिकल हैकिंग करके कोर्स है, ओके? उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब इट्स बेसिकली यूज बाय गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स, सी स्टूडेंट, कोई भी चीज के एडवांटेज है तो डेफिनेटली देर इज गोइंग टू बी अ डार्क साइड, डार्क वेब है और कुछ है, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही थी, हैकिंग एंड ऑल ये सब डार्क साइड है, ओके? सो लेट मी सी, मैंने क्लास को कौन सा वीडियो दिखाया था, ओके? आई थिंक स्ट्रेटेजी में ये सब डिटेल में एंड ऑल लिखा है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? मैं और एक वही वाला वीडियो आपको दिखा रही हूँ। See, these are all just the stages, I'll tell you. See, first one was digitization. So I'll tell you students, हम past से कुछ पढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, कि आपको ये सब याद नहीं रखना है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, मतलब आपको पता ही है टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, फास्ट है। मतलब वी हैव टू मेक श्योर वी आर मेकिंग इट बेटर डे बाय डे, ओके? फ्यूचर का सोचना है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक्चुअल हम कुछ चेंज कर रहे हैं, वही उन्होंने कहा है, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आए। नेक्स्ट टाइम मुझे आपको वो फॉर्म्स के वीडियो दिखाना है। मेरा इतना ही हुआ था वो क्लास में भी, तो दैट वे इट्स ग्रेट बिकॉज बोथ ऑफ अस आर पैरेलल नाउ, ठीक है? मुझे वही समझा रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लस वो क्लिक एंड ब्रेक उसका वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? लेट मी सी, अगर ब्रिक एंड क्लिक का या तो क्लिक एंड ब्रिक का कोई एग्जांपल है कि नहीं। सी, मैं आपको समझा रही हूँ, जस्ट क्विकली सी, इसके बाद आई एम स्टॉपिंग, ओके? स्टूडेंट्स, आई विल डू वन थिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही दिखाऊंगी, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड इट्स द वीकेंड, ठीक है? सो लेट मी जस्ट कम बैक टू योर जूम मीटिंग। अभी हमारा लेक्चर वी विल कंटिन्यू ऑन ट्यूसडे। जस्ट रिमाइंड मी सौरभ और समवन एल्स कि मैम वीडियोस दिखाना बाकी है, ओके? क्लिक एंड ब्रिक एंड उसका एन एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है? सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।